नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड को बचाव और आपदा राहत के रूप में मिले 1200 करोड़। प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरी तौर पर 1200 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। गुरुवार को आपदा राहत बचाव कार्य की समीक्षा को देहरादून आए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मांग को केंद्रीय टीम के आंकलन के आधार पर आगे और भी सहायता देने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा करना था, लेकिन खराब मौसम होने के कारण कार्यक्रम को टालना पड़ा, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर ही आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ितों को हर दुख में साथ खड़े होने का भरोसा दिया और पूरे आपदा प्रभावित क्षेत्रों और पीड़ितों की मदद के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से राहत प्रदान करना और पशुओं के लिए मिनी किट वितरित करने जैसे उपाय शामिल होंगे। देहरादून अब वर्दीधारी पदों के लिए एक ही भर्ती और नियमावली होगी। राज्य में सभी वर्दीधारी विभागों में कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर रैंक के पदों पर अब एक ही भर्ती परीक्षा होगी। गुरुवार को कार्मिक सचिव शैलेश बेगुल ने वर्दीधारी उपनिरीक्षक पदों और वर्दीधारी सिपाही के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली जारी किया। अभ्यर्थियों के मेरिट और उनके विकल्प के आधार पर विभाग आवंटित होंगे। अब पुलिस में कांस्टेबल, अग्निशमन में फायरमैन, जेल में बंदी रक्षक, पीएससी में आरक्षी, आबकारी में कांस्टेबल, सचिवालय में रक्षक, परिवहन में प्रवर्तन सिपाही, वन फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर एक ही भर्ती हुई। इसी तरह सब इंस्पेक्टर, फायर सेकंड ऑफिसर, प्रधान बंदी रक्षक, प्लाटून कमांडर, आबकारी सब इंस्पेक्टर, सचिवालय सब इंस्पेक्टर, परिवहन उप निरीक्षक, फॉरेस्टर की एक परीक्षा होगी। एक से अधिक पदों में कामयाब होने वाले अभ्यर्थी किसी एक विभाग में ज्वाइन करते थे, जिससे कई बार पद खाली रह जाते थे, इसलिए दोबारा भर्ती करानी पड़ती थी। टिहरी में 3 दवा की दुकानों में क्रय विक्रय पर लगी रोक। जिला प्रशासन के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने गुरुवार को तपोवन, ढालवाला, मुनिगिरेती व कैलाश गेट क्षेत्र में औषधि के दुकानों पर सघन औचक निरीक्षण किया। कुल 12 दवा की दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 3 दवा की दुकानों में गंभीर अनियमितता पाई गई। अनियमितताओं में सेल रिकॉर्ड नहीं पाया गया, फार्मेसिस्ट नहीं पाए गए, सेल काउंटर पर एक्सपायरी दवाएं पाई गई, सीसीटीवी कैमरे दुकान में नहीं पाए गए, जिनके चलते इन 3 दुकानों पर दवा के क्रय विक्रय को लेकर पूरी तरह से रोक लगाई गई। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में सेब की फसल हुई तैयार, खरीदों का अब इंतजार। भारत चीन सीमा से सटी उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी का रसीला सेब मंडी और बाजार में आने को तैयार है। नवरात्र के प्रथम दिन से सेब का तुड़ान शुरू हो जाएगा। सेब तुड़ान के साथ साथ सेब की ग्रेडिंग और पैकिंग करने का काम भी जल्द शुरू होगा। स्थानीय बागवान बेसब्री से सेब के खरीदारों का इंतजार भी कर रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय बागवानों ने प्रदेश सरकार से आपदा की इस घड़ी में सरकार से समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की है। श्रीनगर के फरासों में 5 घंटे तक हाईवे रहा बाधित। श्रीनगर के टीचर कॉलोनी में भवनों में आई दरारों से सहमे लोग। हरिद्वार बहदराबाद क्षेत्र के 252 निजी स्कूलों को भेजा नोटिस। खंड शिक्षा अधिकारी ब्रज पाल राठौर ने बहदराबाद ब्लॉक के 252 निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या बताने के निर्देश दिए। इन स्कूलों ने पात्र बच्चों को प्रवेश की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। बीईओ ने सभी निजी स्कूलों को पहली, दूसरी और तीसरी नौकरी प्रक्रिया में प्रवेश करने वाले बच्चों की संख्या बताने के निर्देश दिए थे। ब्लॉक के स्कूलों ने शिक्षा विभाग के पोर्टल पर खाली सीटों प्रवेश लेने वालों बच्चों की संख्या अपलोड नहीं की। ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों में आरटी के तहत 3413 सीटें आरक्षित हैं। तीसरी बार आरटी के आवेदन खुलने के बाद ब्लॉक के 1959 बच्चों ने स्कूल में प्रवेश का आवेदन किया था, जिसमें से 1637 बच्चों को विभाग ने सत्यापित किया और सत्यापन के बाद 1429 पात्र बच्चों को स्कूलों में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। सत्यापन के दौरान 325 बच्चों का आवेदन विभाग ने खारिज कर दिया था। 3 दफा की प्रक्रिया में सत्यापित 1429 बच्चों में कितने बच्चों ने स्कूलों में दाखिला लिया, इसकी जानकारी विभाग के पास नहीं है। हरिद्वार में पर्यटन मंत्री के खिलाफ कारोबारियों का प्रदर्शन। धर्मनगरी में गुरुवार को ट्रैवल कारोबारियों ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रैवल कारोबारियों ने हाथों में सतपाल हटाओ, टूरिज्म बचाओ के पोस्टर बैनर लेकर मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही कारोबारियों ने सतपाल महाराज के बाहरी राज्यों के ट्रांसपोर्टरों के ऑफिस उत्तराखंड में खोले जाने के बयान का भी विरोध किया। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 15 सितम्बर तक ले सकते हैं प्रवेश। कैंचीधाम में 13.2 करोड़ से दूर होगी पेयजल समस्या। हल्द्वानी के एमबीपीजी छात्र नेताओं के जुलूस और हंगामे से बाधित हो रही है पढ़ाई। चंपावत टनकपुर के बीच फिर तोड़ी रोडवेज बस
थोड़ा आगे की बंद बांस बगड़ धामी गांव सड़क से फिर बड़ी मुश्किल है। चंपावत में पशुपालकों को अब मिलेगी एम्बुलेंस की सुविधा। अल्मोड़ा एसएसजी कॉलेजों में 27 को होगा चुनाव। बागेश्वर में छात्रों ने बीएससी लैब भवन खोलने की उठी मांग। एसएसजी विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों परिसरों में छात्र संघ चुनाव की स्थिति साफ हो गई है। तय किया गया कि 27 सितंबर को छात्र संघ चुनाव होंगे। वही छात्र संघ के चुनाव की तिथि 9 अक्टूबर प्रस्तावित की गई है। गुरुवार को हुई बैठक में चुनाव की तिथि तय करने के साथ तैयारी पर भी चर्चा की गई। एसएसजी विश्वविद्यालय के अधिक 4 परिसरों के अलावा 36 कॉलेज आते हैं। बीते कई दिनों से छात्र संघ चुनावों की स्थिति साफ न होने से छात्रों में नाराजगी चल रही थी। गुरुवार को छात्र संघ चुनाव को लेकर कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट के निर्देशन में बैठक हुई। इसमें सभी परिसरों के निर्देशक, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण और कुलानुशासक शामिल है, जिसमें छात्र संघ और महासंघ चुनाव कराने को लेकर चर्चा की गई। बागेश्वर में चालकों का पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। बागेश्वर में टैक्सी चालकों ने यातायात पुलिस पर जबरन हजारों रुपए का चालान काटने का आरोप लगाया। नारा चालकों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय टैक्सी चालकों को छूट देने की मांग की। इस आशय का एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को भी सौंपा गया है। बागेश्वर के दूरकोट में एक सप्ताह से बिजली गुल लोग हो रहे हैं परेशान। रामनगर रानीखेत मार्ग 6 दिन बाद हुआ बहाल। तराई भाबर को जोड़ने वाली रामनगर रानीखेत रामनगर मोटर मार्ग पिछले 6 दिनों से बंद है। ताड़ीखेत में पुलिया टूट जाने के बावजूद अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकी थी, जिस कारण दूरपाट भद्रवंशखान क्षेत्र के 1.5 दर्जन से अधिक दुग्ध समिति की सप्लाई के साथ मरीज, व्यापारी और आम लोग प्रभावित हो रहे थे। ताड़ीखेत में सड़क को जोड़ने के लिए 135 साल पहले पुलिया डांट बनाया गया था, लेकिन रख रखाव के अभाव में इस बार भारी बारिश के दौरान यह पुलिया पूरी तरह से जमींदोज हो गई, जिस कारण लोगों का संपर्क रास्ते से टूट गया था। स्कूल जाने के लिए बच्चों को भी भारी दिक्कतें हो रही थी। पुलिया ध्वस्त होने से दूरपाट सहित भद्रवंशखान क्षेत्र के 18 से अधिक समितियों की दुग्ध की सप्लाई भी बंद हो गई थी। हजारों लीटर दूध ब्लॉक मुख्यालय स्थित शीतक केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहा था। हालांकि जब बाया भुजान होते हुए व्यवस्था बनाई गई तो वहीं काश्तकारों को सब्जी उत्पादों को बाजार तक नहीं मिल पा रहा था। ताड़ीखेत में व्यापारियों के व्यवसाय चौपट हो चला, जिस कारण वह लोग परेशान हो रहे हैं। रुद्रपुर जिले में आरओबी और अंडरपास के लिए होगा सर्वे। रुद्रपुर डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने जिले में रेलवे से संबंधित विभिन्न योजनाओं प्रस्ताव को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें बाजपुर रेलवे क्रॉसिंग, छतरपुर मधकोटा मोटर मार्ग में आरओबी निर्माण के लिए संयुक्त निरीक्षण, खटीमा से मझूला के मध्य रेलवे फाटक के खोलने के लिए मौका मुआयना, किच्चा में गल्ला मंडी के पास और पुलभट्टा में अंडरपास निर्माण की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें काशीपुर रामनगर आरओबी निर्माण की धीमी गति पर भी नाराजगी दिखी। काशीपुर में साइबर ठगी के 4 मामले आए सामने। देहरादून सितारगंज में 48 करोड़ से लगेगी डेयरी यूनिट। नाबार्ड ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि IRDF से उत्तराखंड के लिए 92.81 करोड़ की 3 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सितारगंज में डेयरी, आइसक्रीम और बेकरी यूनिट स्थापित की जाएगी, जिससे नए रोजगार मिलेंगे। साथ ही राज्य में डेयरी विकास को नया आयाम मिलेगा। बागेश्वर और चमोली जिले के 2 स्कूलों के भवन निर्माण के लिए 44.6 करोड़ रुपए भी मिलेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट नई भर्ती के लिए एनओसी पर शिक्षकों को मिली राहत। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में शिक्षा निर्देशक प्रारंभिक की ओर से जारी उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे पहले से कार्यरत सहायक अध्यापकों को नई भर्ती में शामिल होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जारी न करें। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एकलपीठ ने ये आदेश सुधांशु जौहरी बनाम जी सरकार समेत 4 याचिकाकर्ताओं पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2021 में हुई चयन परीक्षा में सहायक पद पर नियुक्ति पाई थी और जनवरी 2022 में अलग अलग जिलों में पद स्थापित हुए। पहाड़ी और दूसरे क्षेत्रों में तैनाती के कारण कई अध्यापक सुगम क्षेत्रों में सेवा चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पुनः चयन परीक्षा में सम्मिलित होने का निर्णय लिया।